और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि एक पार्ट है दोस्तों यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स का। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं 11th एंड 12th के बच्चों को कॉमर्स पढ़ाता हूँ, और वो भी एसपी एंड ओसीएम। एंड दोस्तों आज का ये लेक्चर होने वाला है 12th के प्यारे बच्चे जो ओसीएम में से पढ़े वो सभी का। तो चलो फिर दोस्तों लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ना आई होप आप सभी ने दोस्तों ये जब लेक्चर आपने देखा है आपको ये देखकर बहुत मजा आएगा, इसकी गारंटी देता हूं मैं। और आज का जो टॉपिक है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों अपने ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सभी अपने सारे मित्र मैत्रीन है ना सब साथ में बैठ के पढ़ाई करो, और मतलब शेयर करोगे प्यार करोगे मजा आएगा, हमें भी लेक्चर ऐसे ही प्रोवाइड करने का। और दोस्तों ये लेसन नंबर 4 है। लेसन नंबर 4 को हम मैक्सिमम और 2 लेक्चर्स लगेंगे, लाइक लेक्चर नंबर 8 होगा अपना लेसन नंबर 4 के लिए लास्ट लेक्चर। फिर हम पढ़ेंगे 5th 6th 7th 8th और 50% पोर्शन हमारे ओसीएम सब्जेक्ट का हो जाएगा बहुत ही अच्छी तरह से। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपके ओसीएम का 50% तक पोर्शन कंप्लीट करने को, एंड आई होप आपको भी मेरे साथ पढ़कर मजा आए। ठीक है दोस्तों, तो बाकी अगर कोई बच्चा जिसका कोई डाउट्स अभी भी अनसॉल्व है या कोई डाउट्स उसे पूछना है तो ये मेरा इंस्टाग्राम __ आप यहाँ पे आके कर सकते हो। चलते हैं यार आज का ये टॉपिक। दोस्तों देखो अब तक हमने क्या करा, हमने बैंकिंग समझ लिया, हमने इंश्योरेंस समझ लिया, अब बारी है ट्रांसपोर्ट को समझने की। और ट्रांसपोर्ट को समझने के लिए दोस्तों आप ना ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई ऐसा बच्चा है क्या जो कभी ट्रांसपोर्ट नहीं किया है अपने आप को? बच्चा कह रहे सर ट्रांसपोर्ट यानी कि कैसा ट्रांसपोर्ट? सर मुझे ट्रांसपोर्ट का मतलब पता है लेकिन ट्रांसपोर्ट में भी क्या आता है? भाई दोस्त मुझे एक बात बता, आप जब कॉलेज जाते हो तो कैसे जाते हो? बच्चा कह रहा है सर मैं तो चल चल के जाता हूँ, कॉलेज बाजू में ही है। फिर बच्चा कह रहा है सर मैं तो अपनी स्कूटी उठाता हूँ, स्कूटी से लेके जाता हूँ। बच्चा कह रहा है सर मेरे डैड मुझे अर्ली मॉर्निंग छोड़ देते हैं या मेरी मॉम मुझे अर्ली मॉर्निंग ड्रॉप करती है। बहुत अच्छी बात है। बच्चा कह रहा है सर एक बच्चे को कूल बनना था, सर मैं उड़ के जाता हूँ, है ना, पर्सनल हेलीकॉप्टर है मेरा तो मैं पर्सनल हेलीकॉप्टर में स्कूल जाता हूँ। ठीक है भाई कोई बात नहीं, मान लिया। अब दोस्तों अब ये जो भी चीजें कर रहे हो ना ये है पार्ट ट्रांसपोर्ट का। भले ही आप रोड ट्रांसपोर्ट करो, रेल ट्रांसपोर्ट करो, या वाटर ट्रांसपोर्ट करो, या फिर एयर ट्रांसपोर्ट करो। दोस्तों वाटर ट्रांसपोर्ट से याद आया, शायद हमारे ना ऐसे आपने बहुत सारे मीम्स देखे होंगे या फिर आपने ऐसा बहुत सारे सुना होगा मूवीज में भी, जहां पर एक बच्चा जब पढ़ाई नहीं करता था तो उसके पेरेंट उसको बोलते थे भाई हमारे जमाने में ना हम स्कूल 10 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे, बीच में पहाड़ आता था, पहाड़ क्रॉस करके जाते, उसके बाद नदी आता, नदी में तैर के जाते, उसके बाद हम चल चल के फिर वो स्कूल पहुंचते, है ना। तो आपने डायलॉग ऐसे अपने पेरेंट्स के मुंह से सुना होगा। तो क्या पता भाई कोई पानी तैर के भी जाता होगा स्कूल, मान लेता हूं। तो आपने जितने भी ये चीजें की है ना दोस्तों ये सारा ट्रांसपोर्ट का पार्ट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अनदर टॉपिक, ये 4 में से कोई भी एक डिफरेंस बिटवीन आपको देखने को मिलेगा, और ये 4 में से कोई भी एक टॉपिक पे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्वेश्चन आने में वो देखने को मिलेगा। भाई ये लेसन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। अब मेरा ये था कि यार अब ये टॉपिक को मैं कैसे समझाऊं। अब सोचो ना यार, मैं एक 12वीं के बच्चे को रोड ट्रांसपोर्ट का फायदा और नुकसान बता रहा हूं, समझ रहा हूं, एक 12वीं के बच्चे को। तो ये टॉपिक फ्री के है, फ्री के मार्क्स ग्रैब करो, पक्का आएगा एग्जाम में, गारंटी गारंटी गारंटी, फॉर श्योर फॉर श्योर। आप ये टॉपिक में ना एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में अपने मन से लिख सकते हो, खुद के गूगल से पॉइंट्स उठाओ, अच्छे पॉइंट्स उठाओ, लगना चाहिए कि हाँ भाई बच्चे ने मेहनत की है, लगना चाहिए। और टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स तो लिखोगे और अच्छी बात है। बाकी रोड ट्रांसपोर्ट आई होप आपने इस चीज का इस्तेमाल किया है, और मुझे ऐसा लगता नहीं कोई भी व्यक्ति जो होगा जिसने आज तक कभी रोड ट्रांसपोर्ट किया ही नहीं होगा। फिर रेल, शायद ट्रेन में तो हम सभी बैठते हैं, और जो मुंबई लोकल में ट्रैवल करता है तो शायद उससे ज्यादा तो कोई जानता ही नहीं होगा। फिर है दोस्तों वाटर ट्रांसपोर्ट। चलो ठीक है मैं समझता हूँ अभी काफी लोगों ने शिप्स का इस्तेमाल नहीं किया होगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी शायद नहीं किया हो। अगर कोई नहीं किया तो कोई बात नहीं, क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए मैं भी एक हूँ। मैंने सिर्फ ना घूमने के लिए, टूरिस्ट पर्पस के लिए, टूरिज्म पर्पस के लिए मैंने शिप का इस्तेमाल किया था। वो लाइक अ पर्टिकुलर प्लेस में ही आपको गोल गोल घुमा रहा है, तो मैं ये नहीं समझोगे कि वाटर ट्रांसपोर्ट में कवर होता है वो। बाकी एयर ट्रांसपोर्ट तो चलो मैंने किया है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं किया, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी नीड ही नहीं पड़ा होगा। तो ये सारे जो मोड्स है ना दोस्तों ट्रांसपोर्ट के मोड्स है, और ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुनने में या समझने में शायद आपको किसी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ईजी टॉपिक्स है, पर ये एग्जाम में आता है। अब मेरा क्या प्लान है, ये जो आपके जो बुक में डिफरेंस बिटवीन है ना, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, तो हम ये डिफरेंस बिटवीन को ही पढ़ेंगे और इस टॉपिक को एंड कर देंगे। लेकिन आपको इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बुक का हिसाब, आपको पूरी तैयारी बुक के हिसाब से ही करनी है, ठीक है। ये टॉपिक को मैं स्किप कराने से अच्छा कुछ तो पढ़ा दो करके फिर मैंने डिफरेंस बिटवीन वाला पॉइंट उठाया। चलो हम साइमल्टेनियसली चारों टॉपिक को साथ में घुमाएंगे।
पहला है दोस्तों रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट हैज अ लिमिटेड स्पीड ड्यू टू बैड रोड कंडीशन। आपको दोस्तों अपने देश की रोड तो पता ही होंगे, या फिर जब बारिश हो जाती है तो अपने मुंबई का क्या हाल होता है रोड्स का, आपने पता ही होगा। हमारी जो रोड्स होती है ना वो ऐसे नहीं होती है। हमारे यहाँ की मुंबई की रोड्स पता कैसी होती है, ऐसे होती है ना। वो पाथ होल्स लूप होल्स बन जाते हैं इतने सारे रास्ते में कि मतलब कभी पहाड़ आता है और कभी स्ट्रेट रोड, पता ही नहीं चलता है ना। तो रोड ट्रांसपोर्ट, इसके लिए आप ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, लिमिटेड स्पीड है, ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। लाइक आप रोड पे आप देखोगे दोस्तों, एक सिटी में हम 20 या 40 50 60 की स्पीड चलाते होंगे, हाईवे पे हम 100 कर देते होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों जब हम बात करते हैं रेलवे ट्रांसपोर्ट्स की, तो ये कंपैरेटिवली रोड से ज्यादा फास्ट है। रोड से ज्यादा गाड़ियां यहाँ पे जो ट्रेन की स्पीड होती है वो एक व्हीकल से ज्यादा स्पीड की होती है। व्हीकल वाली कौन सी, रोड व्हीकल वाली। चलो अब वाटर ट्रांसपोर्ट तो भाई सबसे स्लोएस्ट मोड है। यहाँ पे जो शिप का जो स्पीड है ना बहुत स्लो है, ये एकदम टोटली वेदर पे डिपेंड करता है, और एज इन जनरल भी इसकी स्पीड बहुत कम होती है। एयर ट्रांसपोर्ट सबसे फास्टेस्ट है भाई। आपको भी पता होगा, प्लेन आसमान में कौन सा ट्रैफिक नहीं है भाई आसमान में, मतलब होता है, ट्रैफिक भी होता है भाई, एयरवे में भी ट्रैफिक होता है, लेकिन इतना नहीं होता ना कि हमको साइड में रुकाना पड़ रहा है, आधे घंटे तक ऊपर ही खड़े हम, ऐसा तो नहीं होएगा ना प्लेन कभी भी। तो प्लेन सबसे फास्ट चलता है भाई, प्लेन तो फुल ऐसा भगाओ। ठीक है, चलो आई होप आपको पहला स्पीड वाला पॉइंट समझ में आया। तो सबसे फास्टेस्ट कौन, एयर ट्रांसपोर्ट। सबसे स्लोएस्ट कौन, वाटर। फिर एक कैरिंग कैपेसिटी, इट हैज अ लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी। यार देखो, अगर आपके पास कार होगी तो 7 सीटर 5 सीटर थार होगी, जो भी होगी, ठीक है। फिर क्या है कैरिंग कैपेसिटी, ट्रेन का भाई कोई टक्कर नहीं है। ट्रेन में आप कितना सामान ले जा सकते हो ये तो आपको भी पता है दोस्तों। वाटर में तो सबसे ज्यादा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, वाटर ट्रांसपोर्ट जो है ना, इसका मेन पर्पस यही होता है, लोगों का ट्रांसपोर्टेशन हो ना हो, गुड्स का होना है। और गुड्स भी मतलब ऐसी ऐसी गुड्स जो किधर किसी और मीडियम के थ्रू नहीं कर सकते हम ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जैसे एक टैंक को दूसरे नेशन में पहुंचाना, एक शिप को दूसरे नेशन में पहुंचाना, एक हेलीकॉप्टर को दूसरे नेशन में पहुंचाना, एक ट्रेन को दूसरे नेशन में पहुंचाना, ये शायद हम नहीं कर सकते, पर ये जो पॉसिबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ वाटर वे के थ्रू ही हो सकती है। एयर ट्रांसपोर्ट में तो लिमिटेड कैपेसिटी है, आपको भी पता होगा, कुछ 2 किलो 5 किलो कुछ है या 10 किलो कुछ है, मेरे को याद नहीं आ रहा। और जैसे अगर वो एक्स्ट्रा लगेज ले जाते हो तो फिर आपको उस चीज का एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। तो एयर ट्रांसपोर्ट वालों को तो अलग ही नखरे। चलो कैरिंग कैपेसिटी हो गया, फिर है कॉस्ट। रोड ट्रांसपोर्ट देखो, आपको पता होगा दोस्तों, आपको टोल टैक्स पे करना पड़ता है, आपको पेट्रोल के लिए पेमेंट करनी पड़ती है, डीजल के लिए पेमेंट करना पड़ता है, तो कॉस्टली है। ऐसा नहीं है कि यार सस्ते में अपनी पड़ जाओगे, ठीक है। फिर जब आप रोडवेज पे, रोड ट्रांसपोर्ट में जब आप वो व्हीकल यूज करोगे, आपको उसके मेंटेनेंस का भी ख्याल रखना है। और फिर हम बात करें दोस्तों ट्रेन की, रेल ट्रांसपोर्ट की, तो द कॉस्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रेन रेलवे ट्रैक्स आर ऑल्सो हाई। मतलब आपको भी पता होगा दोस्तों, एक ट्रेन को बनाने में कितना खर्चा लगता होगा, उसके मेंटेनेंस को। फिर आप, हमारा संडे जो है मेगा ब्लॉक होता है, आपको पता होगा, जो मुंबई के बच्चे हैं, महाराष्ट्र मुंबई, ठीक है, और बाकी हमारे जो महाराष्ट्र के पब्लिक है, जो आपको सुना तो होगा ही आपने मुंबई लोकल के बारे में, है ना दोस्तों। तो अब देखो यार, इसका मेंटेनेंस भी हाई है, ट्रैक्स का कॉस्ट हाई है, मेगा ब्लॉक होता है, ट्रेन चलती नहीं, उस समय किसी को ट्रांसपोर्ट करना है तो वो क्या करेगा। तो कॉस्ट यहाँ पे फिर ट्रेन का थोड़ा सा महंगा पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। वाटर में इट इज यूजेस वाटरवेज विच आर नेचुरल हाईवे। अरे भाई, तुझे वाटर का मेंटेनेंस करना पड़ता है क्या, नहीं ना, कि अरे वाटर में शार्क चल रही है, नहीं ले जा सकता मैं बोट। अरे भाई, तेरी शिप को कुछ नहीं हो रहा है ना, तेरी शिप पे तो वो शार्क आ भी नहीं पाएगी। However, there is a high cost involved for the construction of a ship. मैं ये समझता हूँ तुझे पानी का खर्चा नहीं है, तुझे पानी को साफ नहीं करना है, लेकिन पानी पे शिप चलाने के लिए वो शिप उतनी कॉस्टली होनी चाहिए, उतनी एक्सपेंसिव, उतनी अच्छी क्वालिटी, उतना अच्छा बिल्डअप होना चाहिए उस शिप का। आपको उस चीज का मेंटेनेंस करना है। फिर है दोस्तों एयरवेज में जो प्लेन उड़ती है, जेट उड़ती होंगी, हेलीकॉप्टर्स जो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है, ये इनका क्या देखते भी, इट यूजेस एयरवेज, ये भी एक नेचुरल सोर्स है। तो आपको हवा को तो, अपना जो एयर है ना, एयर स्पेस, आपको उसको तो मेंटेन नहीं करना पड़ता, राइट। हावेवर ह्यूज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑन एयरक्राफ्ट। लेकिन दोस्तों जो प्लेन बनाने में पैसा लगता है ना, वो कॉस्टली है भाई, सस्ते में नहीं प्लेन बनती। दिस कॉस्ट आर वे हाई कंपेयर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अच्छा, मतलब दोस्तों ये देखो, यहाँ पे लिखा गया एयर ट्रांसपोर्ट में कि प्लेन बनाने का खर्चा, एक एयरपोर्ट बनाने का खर्चा, ये सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ज्यादा है। तभी तो प्लेन की टिकटें भी महंगी होती है। हाँ, रीजन है उसके पीछे कुछ, तो ये रीजन होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया, बहुत इजी टॉपिक, ऐसा तो है नहीं कि हम पहली बार सीख रहे पूरी जिंदगी में, बस वही बात है, लेकिन हम कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। चलो आगे फटाफट इस टॉपिक को कंप्लीट करते, फिर आप इस पे सेल्फ स्टडी करके अपना निपटा देना भाई।
फिर क्या है भाई, डिस्टेंस। रोड से दोस्तों क्या आप एक देश से दूसरे देश जा सकते हो? ऐसे कुछ नेशन से जो कनेक्टेड है रोडवे के थ्रू, लेकिन जैसे मुझे पाकिस्तान जाना है यार, वैसे तो वो भी कनेक्टेड है। अच्छा एक काम करता हूँ, चलो हाँ मतलब परमिशन नहीं मिलती बट कनेक्टेड है। अब जैसे चलो मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, दुबई जाना चाहता हूँ, चांस नहीं है फिलहाल, कोई चांस नहीं है ना, ऐसा कोई रोड आया नहीं अब तक। तो रिकमेंडेड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस रोड यार, आप मुझे ना मुंबई से पुणे जाना है ठीक है, मुझे मुंबई से नांदेड़ नांदेड़ जाना है, जलगांव जाना है, बहुत बच्चे अपने वहां से भी, तो चलो ठीक है उनसे मिलके आ गया। रेल का उसमें अपने बच्चों से मिलने का इस्तेमाल कर सकता हूँ, रेल ट्रांसपोर्ट से ठीक है, मेरे बच्चे मेरे लिए टिकट कर देंगे, मैं उड़ के आ जाऊंगा, चाहिए तो मैं एयर ट्रांसपोर्ट से भी आ जाऊंगा, क्या प्रॉब्लम है ना। बाकी बाकी मैं क्या बोल रहा था, वाटरवे, क्या मैं मुंबई के वाटरवे के थ्रू पुणे जा सकता हूँ? पुणे के वाटरवे, पुणे पोर्ट पे, शायद पुणे का कोई पोर्ट भी होगा मुझे पता नहीं, लेकिन यही है ना, सुटेबल नहीं है वो डिस्टेंस कि यार तुझे पुणे ही जाना था तो भाई एक ट्रेन ले ले, ट्रेन तुझे 3 घंटे में पहुंचाएगी, 4 घंटे में पहुंचाएगी। तूने जो शिप में जा रहा है ना तू, ये शिप तुझे करीबन 1 से 2 3 दिन लेगी, तो कोई सेंस बनता है क्या 3 दिन पानी में रहने का? उससे ज्यादा तो पुणे 2 घंटे में पहुंच जाएगा। 2 घंटा एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ। रिकमेंडेड फॉर बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस। दोस्तों आप ट्रेन से ना लॉन्ग डिस्टेंस भी जा सकते हो, शॉर्ट डिस्टेंस भी जा सकते हो। जैसे मेरा गाँव ना राजस्थान में, तो जैसे मुझे राजस्थान जाना है तो 1 दिन लगता है ठीक है, और ट्रेन से। और जैसे अगर मुझे किसी दोस्त से पुणे मिलने जाना है तो ये तो यार ट्रेन से भी जा सकता हूँ, तो मेरा जो ट्रेन है शॉर्ट डिस्टेंस एज वेल एज लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कवर्ड होता है। वाटर तो यार बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सुटेबल होता है। एयर ट्रांसपोर्ट तो है जैसा तुम्हें जमे, सुटेबल फॉर लॉन्ग, ऐसे तो सुटेबल फॉर लॉन्ग है बट चाहिए तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस आर नॉट फिक्स ड्यू टू हाई, ये क्या लिखा है, हाई ड्यू टू इंक्रीज फ्यूल प्राइस। अच्छा इसमें ड्यू टू हाई इंक्रीज इन फ्यूल प्राइस, इसमें ये लिखा है दोस्तों चार्ज, मतलब अगर आप इस ये ट्रांसपोर्टेशन में, ये ट्रांसपोर्ट के वेज में सबसे ज्यादा कॉस्टली कौन सा है? चार्ज। तो भाई देखो रोड भी महंगा है क्योंकि रोड पे चलाने के लिए गाड़ियां लगती है, और गाड़ियों में जो फ्यूल प्राइसेस है ना आसमान छू चुकी है, ये बोलना चाहता है पॉइंट। ट्रेन की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस आर रिलेटिवली लो, एंड ऐसा है इन जनरल कि हर कोई इस चीज को अफोर्ड कर सकता है। जैसे अगर दोस्तों किसी को कुछ टिकट नहीं मिलती या टिकट मिल भी रही है तो उसको एकदम हाई कॉस्ट लग्जरियस टिकट नहीं चाहिए, वो चाहता है बस वो एक प्लेस से दूसरी जगह पहुंच जाए, तो दोस्तों आपको पता होगा ट्रेन में जनरल डब्बे का भी एक फैसिलिटी मिलता है ना, जहां पे शायद आपके पास टिकट नहीं होगी, या शायद आपके पास टिकट है वो कंफर्म नहीं है, आपको सीट नहीं है, तो आप वहां पे जाकर जा सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि हम आपके जाने नहीं देंगे, आपको थोड़ा सा फाइन लगाएंगे लेकिन जाने मिल जाएगा आपको। एक तो ये हो गया। फिर ये दोस्तों अपना वाटर ट्रांसपोर्ट चार्जेस आर लो, कम होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम होता है, कम तो होता है लेकिन इतना नहीं कि भाई कोई भी जा सकता है, लो भाई पकड़ा 100 रुपए दे जाके आ जा, नहीं होता है। एयर तो भाई देखो सबसे कॉस्टली होता है। चलते हैं, बहुत आसान टॉपिक है मुझे पता है, आप खुद से भी कर सकते थे लेकिन क्यों स्किप करना। फिर ये अगला डोर टू डोर सर्विस, आप अपना रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू दोस्तों आप अपने घर से, आपको जहां जाना था आप उनके घर जा सकते हो। ट्रेन, अभी रेलवे ट्रेन से क्या मैं, मतलब मेरा जो, अब मैं मुंबई और सीधा राजस्थान अपने घर में घुसा होकर मेरी वो ट्रेन सीधा, अरे मेरे नाना जी गेट खोलो मैं आ रहा हूँ ट्रेन लेके आ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कर सकता ना। लेकिन अगर मेरी खुद की गाड़ी होगी तो मैं अपने नाना जी को कॉल लगाऊंगा, हाँ नाना जी मैं आ रहा हूँ अपना गाड़ी लेके आ रहा हूँ, आपके घर के गेट के बाजू में बाहर लगाऊंगा। लेकिन मैं ट्रेन के इंजन लोको पायलट को तो नहीं बोल सकता ना, मेरा घर का एड्रेस ही है, मेरे को वहां पे ही छोड़, मैं स्टेशन पे नहीं उतरूंगा, ऐसा नहीं चलेगा ना। फिर क्या है, वाटर में तो इसकी चांस ही नहीं है, मेरे को वो लोग पोर्ट पे उतारेंगे। और सेम इन द केस ऑफ एयर, एयर वाले तो मुझे भगा देंगे भाई, यहाँ पे कोई डोर टू डोर सर्विस नहीं है, यहाँ पे तेरे को हम एयरपोर्ट पे उतारेंगे, वहां से तो अपना बैग उतारियो, जहां जाना है जा। चलो आगे, यार कैसा बच्चों से टॉपिक है यार, लेकिन अपने 12th के बुक में आयरनी है कि ये तो एग्जाम में भी आता है। चलो आगे, मीन्स ऑफ अ ट्रांसपोर्ट, इट यूजेस, मतलब यहाँ पे आप कौन कौन जा सकता है, इस चीज का फैसिलिटी का उपयोग कौन कौन कर सकता है। एनिमल्स कर सकते हैं, कार्ट मोटरसाइकिल्स के लिए आप यूज कर सकते हो, 3 and 4 व्हीलर्स, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप किस चीजें, कौन कौन सी चीजें रोड ट्रांसपोर्ट में आपको हेल्प करेगी, ये वो वाला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इट यूजेस एनिमल, बुलक कार्ट वगैरह हमने देखा होगा इतने टाइम तक, हमारे पुराने जमाने में यूज होता था। आज तो चलो आजकल सिटीज एंड मुंबई साइड तो कम देखने को मिलता है, लेकिन शायद आज भी बहुत सारे विलेजेस है जहाँ पे जो फार्मर्स है ना बुलक कार्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर अपने 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, ठीक है। यहाँ पे तो ऑब्वियस सा बात है भाई, ट्रेन के अलावा तो कुछ नहीं चलता पटरी पे, और क्या चलती है रेलवे ट्रैक्स पे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बिग शिप्स, बोट्स, लाइनर्स, टैंकर्स, ठीक है, वेसल। यहाँ पे क्या आ जाएगा एयर ट्रांसपोर्ट में, कैसी कैसी बात कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर, जेट और प्लेन, ठीक है।
चलो यार आखिरी इस स्लाइड को भी हम कंप्लीट करते हैं, 4 पॉइंट बचा है, फटाफट से इस टॉपिक को भी फिनिश करते हैं, देन आप इसको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको करने हैं, ये डिफरेंस बिटवीन आपको करना है, दो चार में से कोई एक एग्जाम में आता है फिक्स, और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाला क्वेश्चन भी आता है फिक्स, तो ये क्वेश्चन से भी आपको करीबन 5 to 10 मार्क्स ग्रैब करना है। चलो आगे अभी फटाफट से इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। फिर क्या सूटेबिलिटी, मतलब ये जो ट्रांसपोर्ट है ये आपको किस चीज के लिए ज्यादा सूटेबल होता है, मतलब ज्यादा उस चीज के लिए आपको यूज करना चाहिए, आइए देखते पहले। इट इज सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स इन रिलेटिवली स्मॉलर क्वांटिटीज फॉर अ शॉर्टर डिस्टेंस। अगर आप रोडवे ट्रांसपोर्ट करते हो ना तो ज्यादा दूर का मत देखो, मतलब जैसे राजस्थान अगर हम ट्रेन से जाते हैं ना तो 24 आवर्स लगता है, किधर जयपुर साइड उदयपुर साइड, ठीक है मेरे लोकेशन से। लेकिन अगर मैं वही गाड़ी लेकर जाऊंगा ना तो शायद मेरे को ऐसा ब्रेक ले लेके जाना पड़ेगा 1-2 दिन का, बहुत दूर है भाई, है ना। तो यही कह रहे हैं कि आप शॉर्ट डिस्टेंस ले जाओ रोड को, थोड़ा सूटेबल होता है, सेंसेबल बनता है। फिर क्या है, ट्रेन के लिए तो यार आप लॉन्ग जाओ, आपको क्या करना है, ट्रेन थोड़ी ना चलानी है आपको बैठ के, उधर तो जाके आराम करो, बैठो, अगर आपकी सीट है तो मजे करो। वाटर में भी देखो आपको क्या करना है, देखिए इट इज सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वे हैवी गुड्स मशीन्स। आप ये समझो वाटर वे पे ना किसी भी इंसान ट्रांसपोर्टेशन नहीं करते, इंसान ट्रांसपोर्टेशन बच्चा कर सर, अब ये क्या बोल रहे हो, अरे मतलब कि ना यार कोई इंसान है, कोई आदमी है, मेन आम आदमी, ऐसा रैशनल इंसान, अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना तो वो वाटरवे का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि वाटरवे हमने अभी समझा था कि उसकी जो स्पीड होती है बहुत स्लो होती है, सीधी सी बात है। वाटरवे क्यों इस्तेमाल होता है, सिर्फ और सिर्फ हैवी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं। एयर जो है दोस्तों दोनों के लिए, ज्यादातर एयर में पेरिशेबल गुड्स का इस्तेमाल किया जाता है। पेरिशेबल गुड्स ऐसे गुड्स जो थोड़ी जल्दी खराब हो सकते हैं, तो उनका जल्दी से इस्तेमाल करना सही होता है। सेफ्टी, इट प्रोवाइड्स लिमिटेड सेफ्टी टू द गुड्स फ्रॉम द सन, रेन, विंड एक्सेट्रा, ठीक है। फिर क्या है, गुड्स आर लाइकली इन लॉक्ड वेगॉन्स। जैसे आपको पता है दोस्तों, ट्रेन में भी ना आप अपनी बाइक को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रेन के नॉर्मल डब्बों में ना एक लगेज अपना कंपार्टमेंट होता है, उसमें सबके लगेजेस एक साथ जाते हैं, आपको उसके लिए अलग से टिकट निकालनी पड़ती है। और सेम इन द केस ऑफ वाटरवेज, और अपना सेम इन द केस ऑफ एयर। तो इसमें बताने लायक कुछ था नहीं, वैसे तो पूरे टॉपिक में बताने लायक कुछ नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। चलिए आगे। फिर क्या एक्सीडेंट्स, अगर हम बात करें एक्सीडेंट्स की, इसमें सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स हमें किधर देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों रोड, शायद यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा रोड्स हमारे यहाँ की कितनी अच्छी है। और रोड ट्रांसपोर्ट में दोस्तों सिर्फ ऐसा नहीं कि आपकी गलती की वजह से एक्सीडेंट होगा, किसी और की गलती की वजह से आपको उसका इंपैक्ट फेस करना पड़े, ये हो सकता है। सेम इन द केस ऑफ रोड, अपना रेल, अभी आपको पता होगा हमारी जो ट्रेन थी वो ट्रेन की रेलवे ट्रैक से डिरेल हो चुकी थी अनफॉर्चुनेटली। तो वही यही सब चीजें देखो यार, आपको ना यहाँ पे ट्रेन का और ट्रेन के रेलवे ट्रैक्स का आपको बहुत अच्छे से मेंटेनेंस करना होगा। और ये एक ह्यूमन एरर है, अगर किसी ने गलत सिग्नल दे दिया कि हाँ भाई ट्रेन पास कर दो, कोई बात नहीं, सब ऑल ओके है, या किसी ने रिपोर्टिंग नहीं करी, तो ये चक्कर में अगर इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाए तो ये कितना सैड न्यूज है, या कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है, इस फील्ड में, इस पर्टिकुलर काम में। फिर क्या था, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स आर लेस इन वाटरवेज। अरे क्या एक्सीडेंट हो जाएगा, एक शिप दूसरी शिप को ऐसा टक्कर मारे, अरे भाई बहुत टाइम होता है कि वो अपना पोजीशन बदल ले, ठीक है। बाकी वाटरवे में एक्सीडेंट का बस यही चांस होता है कि भाई तुम्हारी शिप डूब चुकी है, तुम्हारी जो बोट है वो सिंक हो चुकी है, उसके अलावा यहाँ पे कोई एक्सीडेंट नहीं होने देखने को मिलता। और वो डूबती क्यों है या बोट सिंक क्यों होती है, शिप सिंक क्यों होती है, इसका एक रीजन होता है वेदर, ठीक है, क्लाइमेट में। अब जो हमारे एनिमे देखते होंगे वन पीस वाले, वो तो एकदम रिलेट कर पा रहे होंगे कि वेदर कितने तुरंत बदलता है, तो कुछ ऐसा ही रियल लाइफ में भी होता है। और हाँ मतलब ऑब्वियसली एनिमे में थोड़ा ज्यादा बताते, लेकिन होता है उतना ही फ्रिक्वेंटली, क्लाइमेट चेंज होता है, और वहां पे आपको अकॉर्डिंगली आपका जो शिप का कैप्टन है वो आपको गाइड करता है। फिर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स आर लेस बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस एंड एक्सपर्ट पायलट्स, ठीक है, ट्रेनिंग दी जाती है भाई सभी को, और उसके बाद ही आपको पायलट बनाते हैं एयर ट्रांसपोर्ट के लिए भी। ऐसा नहीं है कि एयर ट्रांसपोर्ट में एक्सीडेंट्स नहीं होता, ह्यूमन एरर की वजह से अगर आपने अपनी प्लेन क्रैश कर दी तो हो सकता है, उसके बाद अगर आपकी प्लेन हाईजैक हो गई। अभी हाईजैक वगैरह पार्ट ये जो है ना, ये एक्सीडेंट में नहीं आता, ठीक है, ये भी एक ह्यूमन एरर ही है कि आपकी सिक्योरिटी गार्ड इतने अच्छी नहीं थी कि आपके प्लेन में एक टेररिस्ट आ चुका है, ये ग्रुप ऑफ टेररिज्म वाले आ चुके हैं और वो प्लेन को हाईजैक कर दिया उन लोगों ने। चलो फिर क्या, आखिरी पॉइंट, ओनरशिप, ये किसके हाथ में, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट। रोड का ध्यान कौन रखता है, रेलवे तो पूरी तरह से गवर्नमेंट में है, बट ऐसे देखने को मिलता है कि कुछ सालों में शायद यहाँ पे प्राइवेट भी आ जाए, पर फिलहाल तो गवर्नमेंट ही है। इट इज ओन्ड बाय बोथ प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर, क्या वाटर और एयर भी भाई पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट।
ठीक है दोस्तों, तो आज के इसी के बाद अपना जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। भाई इतना बकवास सा टॉपिक था, लेकिन कोई बच्चा इसको उदासी से नहीं पढ़ेगा। ये टॉपिक एग्जाम में 8 to 10 मार्क्स तक का आता है। एक तो डिफरेंस बिटवीन में पक्का आता है, और समझो फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्लेन रेल ट्रांसपोर्ट, इट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फॉर 4 to 5 मार्क्स। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में भाई। ठीक है, तो इसके लिए मैं बोलूंगा इस चीज को स्किप नहीं करना। और ऐसा नहीं यार सर ये टॉपिक तो इतना आसान है, ये थोड़ी पढ़ूंगा, ये तो अपने मन से लिख के आऊंगा। क्यों लिखना है भाई मन से? क्यों आपको खुद के आंसर से, ओन वर्ड से ये आंसर लिखना है, जब आपको श्योरली पता है कि आपको 5 to 10 मार्क्स फ्री में आ सकते हैं? तो जो आंसर पता है ना एग्जाम में आने वाला है, उस पर एफर्ट्स लो, उसको याद कर लो चाहिए तो। ठीक है, बाकी चलो अभी ये जब लेक्चर एंड होएगा, आपको इस सारे टॉपिक्स का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस करना है खुद से। आपको अपने गूगल का रेफरेंस लेना है। एयर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट का क्या एडवांटेजेस है लिखो, क्या डिसएडवांटेजेस लिखो, सबके 5-5 लाइंस आपको बनाने हैं आपके हैंड रिटन बुक में। चलो दोस्तों, मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में लेक्चर नंबर 7 के साथ। लेक्चर नंबर 8 में हम इस लेसन को एंड कर देंगे ना। आई होप आपको हमारे साथ पढ़कर मजा आ रहा है। एंड लेसन नंबर 4 भी इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा, और उसी के बाद हम दोस्तों ओसीएम में 50% पोर्शन कंप्लीट कर देंगे बहुत जल्द। तो चलो फिर दोस्तों, मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में। अगर कोई भी डाउट समस्या है, यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी। तब तक लिए चलो अब भाई पढ़ाई वढ़ाई करो। मैं इस लेक्चर को दोस्तों यहाँ पे ही एंड कर रहा हूँ।